नमस्कार, मैं उपमा में बिहाइंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मोहर। एआई सेंटर, जलापूर्ति और रोपवे कंपनी को मिली मंजूरी। नई नीतियों से विकास को मिलेगी रफ्तार। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ेगी सुरक्षा। पुलिस को मिलेंगे 58 हाईटेक एनएस पेट्रोलिंग वाहन। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ेगी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 25 जुलाई को बैंक खाते में पहुंचेंगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। आज से शुरू हुई बिहार फॉरेस्ट रेंज भर्ती। 16 पदों पर आवेदन शुरू। जानिए योग्यता, फीस और चयन प्रक्रिया। अब बिहार में नहीं रुकेगी सर्जरी। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा आदेश। मरीजों का ऑपरेशन अब समय पर कराने की तैयारी तेज। श्रावणी मेला 2026 के लिए सरकार का बड़ा डिजिटल अभियान। सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर जीते 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार। धार्मिक, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। आज होगा भारत इंग्लैंड का दूसरा वनडे। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। जाने कब, कहां और किस चैनल पे देखें लाइव मुकाबला। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में 6787 पदों पर भर्ती। 20 जुलाई से आवेदन शुरू। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अप्रेंटिस के 6777 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 19 अगस्त 2026 शाम 5:30 तक indianrailway.government.in पर किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 10वीं और आईटी पास होना अनिवार्य है। 10वीं और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पास अभ्यर्थी ही पात्र है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। भर्ती विभिन्न मंडल और कार्यशाला में होगी। एससी, एसटी, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपए शुल्क देना होगा। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की करे शिकायत। बिहार परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आम नागरिकों से शिकायत दर्ज करने की अपील की है। लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की फोटो या वीडियो व्हाट्सएप नंबर 9153971897 या ईमेल कमांड कंट्रोल सेंटर bihar@gmail.com पर भेज सकते हैं। विभाग ने विशेष रूप से ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलान, सीट बेल्ट ना लगाना, लापरवाही से वाहन चलाना या रॉन्ग साइड ड्राइविंग या वाहन चलाते समय फोन पे बात करना जैसे मामले की शिकायत करने को कहा है। इन शिकायत के आधार पर कार्रवाई की सड़क दुर्घटना को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। 25 जुलाई को महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। सीएम का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर 25 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। सीएम ने बताया कि पात्र और अब तक का लाभ से वंचित महिलाओं को भी इस बार योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू कर सके। राशि सीधे खाते में पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पात्र महिलाओं का सत्यापन किया जा रहा है। आज से बिहार फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के लिए करे आवेदन। बीपीएससी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर भर्ती 2026 के तहत 16 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई यानी कि आज से 16 अगस्त 2026 तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के तहत 32,400 रुपए और 1,12,400 रुपए तक वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, वॉकिंग टेस्ट और मेडिकल जांच शामिल है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में नहीं रुकेगी सर्जरी। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा आदेश। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में लंबित सर्जरी को आईजीआईएमएस, एम्स और मेदांता जैसे बड़े संस्थानों में कराने का निर्देश दिया है। सभी अस्पतालों से शुक्रवार तक सर्जरी वेटिंग लिस्ट भी मांगी गई है। बैठक में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण उपकरणों की व्यवस्था, इमरजेंसी बेड बढ़ाने और रेफरल व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया है। साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग अभियान, विशेषज्ञ चिकित्सा की सेवाएं और अस्पताल में पारदर्शी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सोशल मीडिया से चमकेगा श्रावणी मेला, सरकार देगी लाखों का पुरस्कार। बिहार सरकार ने श्रावणी मेला 2026 को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक इन्फ्लुएंसर की नजर से डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसके तहत कंटेंट क्रिएटर, डबल ब्लॉगर, फोटोग्राफर और रील मेकर मेले की आस्था, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी वीडियो बनाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उत्कृष्ट कंटेंट के लिए प्रथम पुरस्कार 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख और तृतीय को 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। बांका जिले के युवाओं का इसका खास लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अभियान से धार्मिक, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार कैबिनेट बैठक में हुए फैसले, 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीते दिन पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासन, पर्यटन, शहरी विकास, परिवहन, पंचायत, समाज कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। पूर्व सैनिक कक्षा पालों का मानदेय बढ़ाने, बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉर्पोरेशन के गठन, बिहार स्टेट रोपवे कंपनी बनाने, अमृत 2.0 के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं, पर्यटन सेवा नियमावली तथा कई नई नीतियों को स्वीकृति भी मिली है। बैठक के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में सभी फैसलों की जानकारी दी गई। बिहार के 5 शहरों में बनेगी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर यूनिट। बिहार में कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट रेडियोथेरेपी यूनिट स्थापित की जाएगी। सरकार कैंसर स्क्रीनिंग, कीमोथेरेपी और बायोप्सी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दे रही है। सर्वाइकल, ब्रेस्ट और पोस्ट कैंसर की जांच बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अध्ययन में ओरल कैंसर के सबसे अधिक मामले मिले हैं, जिनमें तंबाकू सेवन प्रमुख कारण सामने आया है। आशा कार्यकर्ताओं की मदद से गांव और शहरों में जागरूकता में शुरुआती जांच को बढ़ावा दिया जाएगा। बोधगया राजगीर कॉरिडोर तैयार, बिहार पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम परियोजनाओं पर काम कर रही है। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस तैनात कर प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। बोधगया, राजगीर, नालंदा और विष्णुपद कॉरिडोर का मास्टर प्लान तैयार केंद्र को भेजा गया है। सीतामढ़ी के पुनर्धाम में माता जानकी मंदिर, सभी जिलों में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय और मुख्यमंत्री होम स्टे योजना भी शुरू की जा रही है। श्रावणी मेले में पहली बार ड्रोन व लेजर शो भी होंगे। गया से बैंकॉक सीधी उड़ान, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और बेहतर पर्यटक सुविधाओं के जरिए बिहार को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास तेज किया गया है। बिहार में रिटायर्ड कर्मचारियों के टीए भुगतान का नया आदेश जारी। बिहार वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि कोर्ट विभागीय जांच आयोग, बोर्ड या समिति के समक्ष गवाही या सुनवाई के लिए बुलाए गए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और भोजन शुल्क मिलेगा। यह भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान या वेतन स्तर के अनुसार निर्धारित दर पर तय किया जाएगा। सचिव रचना पाटिल ने स्पष्ट किया कि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 को लेकर विभिन्न विभागों ने बड़ी भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। इससे भुगतान प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और रिटायर्ड कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेंगे 58 गश्ती वाहन। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस महीने बिहार पुलिस को 58 नए हाईटेक एनएच गश्ती वाहन मिलेंगे। इनमें शामिल होने के बाद राज्य के पास 6215 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 50 किलोमीटर पर एक गश्ती वाहन तैनात करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वाहन स्पीड गन, रडार, ब्रेथ एनालाइजर, बॉडी कैमरा, जीपीएस और फास्ट एड किट जैसी आधुनिक उपकरणों में लैस होंगे। इन्हें डायल 112, अस्पताल, एम्बुलेंस और एनएचआई से जोड़ा गया है, ताकि दुर्घटनाओं की सूचना मिलने पर 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर घायल को गोल्डन आवर में मदद मिल सके और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। बिहार के गांव में पहली बार लागू होगी टैक्स व्यवस्था। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पंचायत क्षेत्र के मकानों पर भी होल्डिंग टैक्स लागू करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद गांव में रहने वाले लोगों को भी अपने मकान का टैक्स देना होगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रति मकान करीब 1200 रुपए होल्डिंग टैक्स लेने की योजना है। कैबिनेट ने राज्य में स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और विकास कार्य को गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स व्यवस्था लागू करने की तैयारी अब आगे बढ़ेगी। नया स्मार्टफोन लेते समय इन जरूरी फीचर्स पर दे ध्यान। नया स्मार्टफोन खरीदते समय कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी नहीं
बल्कि उसकी मजबूती पर भी जरूरी देखें। स्क्रीनिंग प्रोटेक्शन, फेम मटेरियल, वाटर रेसिस्टेंस, रिपेयर कास्ट और स्क्रीनिंग रिप्लेसमेंट जैसी बातें अहम है। गुड़ीला ग्लास, ड्रैगन टेल या सफायर ग्लास बेहतर सुरक्षित देता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह टूटने से नहीं बचाता। टाइटेनियम या एल्युमिनियम फ्रेम प्लास्टिक से ज्यादा मजबूत होते हैं। बेहतर ड्रॉपर प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्बिंग कवर फोन की सुरक्षा बढ़ाते हैं। मजबूत स्मार्टफोन लेते समय तक खर्च चलता है, रिपेयर खर्च कम करता है और उसकी रिसेल वैल्यू भी बेहतर बनी रहती है। बिहार की अनमोल कांवड़ झील बचाने उतरा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बेगूसराय स्थित बिहार की पहली रामसर साइट और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कांवड़ झील के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लिया है। झीलों में बढ़ते अतिक्रमण, जल क्षेत्र में कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर खतरे को देखते हुए एनजीटी ने बिहार सरकार समेत 9 संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने मत्स्य उत्पादन में गिरावट और मछुआरे समुदाय की आजीविका पर असर पर भी चिंता जताई। मामले को आगे की सुनवाई के लिए एनजीटी की पूर्व क्षेत्रीय पीठ कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। बेटी आशी के जन्मदिन पर भावुक हुई पंकज त्रिपाठी की पत्नी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी 20 वर्ष की हो गई है। इस खास मौके पर उनकी पत्नी मृदुला ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि 20 साल पहले बाढ़ गोद में लेने का पल जीवन का सबसे सुखद अनुभव था कि आशी के मम्मी पापा बनना उनका सौभाग्य है। उन्होंने बेटी को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं भी दी। आशी अभिनय में करियर बनाना चाहती है और रंग डारो म्यूजिक वीडियो वे लाइलास थिएटर शो में काम कर चुके हैं। वहीं पंकज त्रिपाठी जल्द ही सरकार का बड़ा ऐलान, विक्रमशिला ब्रिज 30 नवंबर से होगा शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि विक्रमशिला ब्रिज 30 नवंबर 2026 से पूरी तरह आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 126 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत और पुनः स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर, नवगछिया और सीमांचल के लोगों को काफी परेशानी हुई थी, जिसके लिए अस्थायी बेली ब्रिज बनाया गया था। पुल को दोबारा शुरू होने से लाखों लोगों की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने समय पर काम पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में आज मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं वैशाली, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी बारिश के आसार है। वहीं पटना, गया, नालंदा, बक्सर और रोहतास में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की आशंका जताई गई है। राम मंदिर चंदा विवाद पर कांग्रेस का आज होगा बड़ा प्रदर्शन। राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर तथा पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 16 जुलाई यानी कि आज को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय और प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर आस्था के नाम पर राजनीति और कथित चंदा चोरी का आरोप लगाया है। मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। पार्टी ने सभी जिला इकाई पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन स्वराज को लगा बड़ा झटका। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा, दीघा के बिट्टू सिंह तथा मनेर के गोपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी को सदस्यता दिलाई। केसी सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारत को विश्व गुरु बनाने के विजन से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करने की बात कही। वहीं गोपाल सिंह और बिट्टू सिंह ने जन स्वराज को अपनी राजनीतिक फूल बताया। इस घटनाक्रम को बांकीपुर उपचुनाव से पहले भाजपा की बढ़ती और जन स्वराज के लिए मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है। छोटी चूक ने खत्म किया वीना मानवी का चुनावी खेल।
बांकीपुर उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन एक तकनीकी चूक के कारण रद्द हो गया। स्क्रूटनी के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने पाया कि उनके नामांकन पत्र में जरूरी 10 प्रस्तावकों की जगह केवल 9 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे। चुनावी नियमों के अनुसार छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावकों का समर्थन अनिवार्य होता है। इसी कमी के कारण उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। बांकीपुर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए, जिनमें 6 निर्दलीय भी शामिल है। इस फैसले से जेजेडी की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा है। आज होगा भारत इंग्लैंड का दूसरा वनडे, जाने कब, कहां और कैसे देखे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन में मैदान होगा। मुकाबले की शुरुआत ही भारतीय समय अनुसार आज शाम 5:30 से शुरू होगी। पहले वनडे में 6 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है और अब सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। क्रिकेट फैंस इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1968 में धनराज पिल्ले भारत के महान हॉकी खिलाड़ी में शामिल है, जिन्होंने भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1937 में जरीना हाशमी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। वह भारतीय अमेरिकी कलाकार और प्रसिद्ध प्रिंट मेकर थी, जिनकी कला को दुनिया भर में सराहा गया। 1923 के केवी कृष्णा राव भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख के रहे और देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। वही 16 जुलाई को भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का आज ही के दिन निधन हुआ था। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में अपने शानदार अभिनय में छाप छोड़ी है। भारत यूके समझौता लागू, विस्की और कारों पर मिलेगी बड़ी छूट। 15 जुलाई यानी कि बीते दिन से भारत यूके फ्रेट एग्रीमेंट लागू हो गया है। इसके तहत भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, जिससे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फुटवेयर, मसाले, प्रोसेस फूड और ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टरों में बड़ा फायदा होगा। वहीं भारत ने स्कॉच विस्की, कुछ कॉस्मेटिक्स, यूके की कारों, ट्रकों और सिल्वर बार पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाने का फैसला किया है। हालांकि सेब, अखरोट, गोल्ड बार और स्मार्टफोन जैसे संवेदनशील उत्पादों की इस छूट से बाहर रखा गया है। इस समझौते से व्यापार बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब 10 लाख तक मिल सकता है आयुष्मान हेल्थ कवर। संसद के स्वास्थ्य संबंधी अस्थायी समिति ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला 5 लाख वार्षिक हेल्थ कवर को बढ़ाकर 10 लाख प्रति व्यक्ति करने की सिफारिश की है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार व केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होगी। प्रस्ताव लागू होने पर कैंसर, हार्ट सर्जरी, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज गरीब परिवारों को बेहतर राहत मिलेगी। फिलहाल योजना के तहत 5 लाख का कैशलेस इलाज उपलब्ध है, जबकि 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक कवर मिलता है। 15 अगस्त तक बंद रहेगा लाल किला, घूमने से पहले जाने अपडेट। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी के तहत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक लाल किला आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय पूर्वात्म सर्वेक्षण यानी कि ASI के आदेश के अनुसार इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, तकनीकी इंतजाम और रिहर्सल का काम होता है। इसलिए घरेलू और विदेशी किसी भी पर्यटक को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, इसलिए यह व्यवस्था की जाती है। अगर आपने इस अवधि में लाल किला घूमने का प्लान बनाया है तो यात्रा 15 अगस्त के बाद करें। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 7 सवालों का आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, 1956 में बिहार का कौन सा जिला बंगाल में मिलाया गया? ऑप्शन ए है पुरुलिया, बी मिदानपुर, सी बकुड़ा, डी दुमका। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुलिया। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है सोन परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी बागमती घाटी परियोजना, डी गंडक नदी परियोजना। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी गंडक नदी परियोजना। हमारा तीसरा सवाल है,
बरनार सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सीतामढ़ी, बी नवादा, सी कैमूर, डी जमुई। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी जमुई। हमारा चौथा सवाल है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है पत्ती, बी बीज, सी छाल, डी कली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी छाल। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए है रोपड़, बी लोथल, सी रंगपुरा, डी हड़प्पा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। हमारा छठा सवाल है, इनमें से किस राजा ने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महेंद्रपाल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है सुनील कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, अब्दुल मन्ना, मिंटू कुमार, पवन सिंह, राम रमेश यादव, राजीव कुमार, रणधीर कुमार, संजय कुमार, कुमोद कुमार, कृष्णा प्रसाद, लाल सिंह, राजीव कुमार, उज्जवल कुमार झा, संजय यादव, सौरभ कुमार, अशोक कुमार, विजय घायल, मनोज दास, रोशन कुमार, संजय कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, संजय कुमार, अबोध कुमार, अंशु कुमार, संजीव कुमार, ब्रिजेश कुमार, अनवर खान करीम, रूपा कुमारी, नीतीश कुमार, संजय कुमार शर्मा, नौसराद राजा और नरेश। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बिहार में निजी निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।